नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। इंजीनियरिंग के छात्र की फांसी लगाकर आत्महत्या। बोड़ापुर थाना क्षेत्र के शील नगर की है घटना। वृद्धा की हत्या कर कड़े लूटने वाले को उम्र कैद की सजा। सितंबर 2019 में भोड़ापुर इलाके में हुई थी सनसनीखेज घटना। शराब दुकान पर बदमाशों ने की फायरिंग। सेल्समैन बाह में गोली लगने से हुआ घायल। फूलबाग चौराहे के नजदीक कपड़े की दुकान पर हुआ जमकर हंगामा। ग्राहक और दुकानदार के बीच चले लाठी डंडे। शहर के भोड़ापुर थाना क्षेत्र के शील नगर में रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र मोहित उमरिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मोहित ने किन कारणों से आत्महत्या की है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। भोड़ापुर पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है। खास बात यह है कि मोहित के पिता का पूर्व में निधन हो चुका है, जबकि उसकी मां भीमराव अंबेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में नौकरी करती है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, जिससे पता चलता कि उसकी आत्महत्या के कारणों की असल वजह क्या है। मोहित पढ़ने लिखने में होशियार था और बीटेक फाइनल ईयर का छात्र था। ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर सरेराह पार्क में युवक की लात घूंसों से जमकर पिटाई की और उसका मोबाइल पर वीडियो भी बनाया। घटना गुरुवार दोपहर की बताई गई है। शहर के भोड़ापुर वार्ड 4 के मेवाती मोहल्ले के जिम्बाली गली गौरीशंकर स्कूल के पास कई स्थानों पर गंदगी के ढेर लगे हैं। पिछले 15 दिनों से यहां साफ सफाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से की है, लेकिन फिर भी गंदगी साफ नहीं हुई है। यह हाल अकेले मेवाती मोहल्ले का ही नहीं है, बल्कि शहर के अलग अलग हिस्सों में नियमित साफ सफाई नहीं होने से लगातार संक्रमण का खतरा बना हुआ है। गंदगी के ढेर में मरे हुए जानवर जोखिम को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यहाँ रहने वाले विष्णु प्रकाश मांझी बताते हैं कि उन्होंने गंदगी के ढेर की शिकायत अलग अलग स्तर पर कई बार की है, लेकिन इसका अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बार तो उन्होंने CM हेल्पलाइन तक कचरे की शिकायत की है, क्योंकि यह व्यस्त और घना इलाका है। यहाँ महिलाएं, बच्चे सभी का निरंतर आना जाना रहता है। ऐसे में संक्रमण का फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। वार्ड नंबर 4 क्या लोकेशन ये है कि गौरीशंकर स्कूल के जो पश्चिम दिशा में रास्ता गया है और जिम वाली गली बोलते हैं उसको, उसमें कई दिनों से कचरा पड़ा हुआ है, लगभग 15 दिन से। वो कुछ जानवर भी मरे हुए पड़े हैं, गंदगी फैल रही है, दुर्गंध आ रही है और बार बार शिकायत करने के बाद में भी सफाई करने में कोई भी उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। नगर पालिका जी साहब कंप्लेंट करी नगर निगम में। मैं दो बार पहले कॉल कर चुका हूं उनको, और एक सेंगर साहब से मेरी बात हुई। इसके बाद में 2 बार अलग अलग लोगों से भी बात हुई, क्योंकि हाँ उठवाते हैं, करवाते हैं, वो कचरा उठवा नहीं रहे। वरना सफाई कर्मी नियमित रूप से नहीं आता। महीने में 1 आध बार आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार से तीसरी बार तो आता ही नहीं है सफाई कर्मी। पार्षद वार्ड है हमारा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सफाई का, और गंदगी पे कोई भी ध्यान नहीं है। कौन सी जगह है ये? मेवाती मोहल्ले वाली गली है, गौरीशंकर स्कूल से जिम वाली गली बोलते हैं उसको। शहर के बीचों बीच फूलबाग चौराहे के नजदीक शुक्रवार रात ग्राहक और दुकानदार के बीच विवाद हो गया। कपड़े की दुकान पर खरीदारी के लिए आए कुछ युवकों का दुकानदार से विवाद हो गया था। इसके बाद गाली गलौज से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। वहां लाठी डंडे चलने लगे। काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस चौकी भी नजदीक थी, लेकिन देर तक कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में किसी तरह स्थिति को लोगों ने सामान्य किया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में यातायात पुलिस के आरक्षक को कार से टक्कर मारकर घसीटने का मामला सामने आया है। बस स्टैंड के पास चौराहे पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कांस्टेबल ने जब एक कार को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और आरक्षक में टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, उसे 100 मीटर तक कार के बोनट पर घसीटता चला गया।
घटना के समय एनएसजी कमांडो की मॉक ड्रिल चल रही थी और ट्रैफिक को रोका गया था। इसी दौरान वहां सफेद रंग की एक कार आई। कार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कार दौड़ा दी गई। इसी दौरान आरक्षक ने कार को रोकने की कोशिश की तो वह उसके बोनट पर लटक गया। पास में मौजूद पड़ाव थाना पुलिस कर्मियों ने घायल आरक्षक को सड़क से हटाकर किनारे किया। गनीमत ये रही कि उसे गंभीर चोटें नहीं आईं। घटना का शिकार बने सिपाही रवि विमल की शिकायत पर पड़ाव थाना पुलिस ने सफेद रंग की अमेज कार के चालक अंकित गुर्जर, उसके दोस्त मुनेंद्र सिंह भदौरिया और सोहेल खान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि तीनों मजदूरी का काम करते हैं और भिंड जिले के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी अंकित गुर्जर अपने दोनों दोस्तों के साथ स्टेशन बजरिया में खाना खाने आया था। कार उसके जीजा धर्मेंद्र गुर्जर निवासी गोरमी की है, जिसे वह मांग कर लाया था। पड़ाव क्षेत्र में रात्रि की एक घटना है। इसमें 3 आरोपियों द्वारा अपनी अमेज कार से रात में जा रहे थे, तभी ट्रैफिक के आरक्षक द्वारा वहाँ कोई एक ड्रिल हुई थी, तो उनको जब वहाँ रोका गया तो उनके द्वारा गाड़ी न रोकते हुए आरक्षक पर ही गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। उनको बोनट पर घसीटते हुए ले गए। इसमें आरक्षक को चोट भी आई है और इन्होंने अपने वाहन को जब हमने रोका तो इनका वाहन पुरानी छावनी पर काफी मशक्कत के बाद इनको नियंत्रण किया। इन तीनों आरोपियों की हमने गिरफ्तारी की है तो थाना पड़ाव में इसमें सक्षम धाराओं में रेस ड्राइविंग में शासकीय कार्य में बाधा और अन्य क्षति पहुंचाने संबंधी धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध कर भेजनामा दिया है। कोई गंभीर प्रकृति का मामला होने से आरोपियों को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया, तो जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है और भी इसमें जो तत्व साफ मिलेंगे आधार पर इसमें आगामी सजा निकाली। शहर के पुरानी छावनी इलाके में पिछले दिनों सस्ती शराब बेची जाने की सूचना पर पकड़ी गई 30 पेटी से सागर के बंडा इलाके से हुई 65 लाख के घपले को आबकारी विभाग ने उजागर किया है। दरअसल पुरानी छावनी इलाके में जो शराब पकड़ी गई थी उसके लेवल को चेक किया गया था। यह शराब रायरू डिस्टिलरी से बनाई गई थी और इसे जबलपुर के लिए रवाना किया गया था। ट्रक में भरी शराब को मालिक को ड्राइवर ने हड़पने का प्लान बनाया और ट्रक को पलटाकर शराब की पेटियां लूटने का नाटक किया। यह ट्रक 31 जनवरी को रायरू डिस्टिलरी से जबलपुर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन ट्रक के मालिक ने 400 पेटियां अपने घर पर उतार दी। इस सिलसिले में ट्रक ड्राइवर करतार और राजू को पकड़ा गया है, जबकि उदयभान नाम का मास्टरमाइंड फिलहाल फरार है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। ग्वालियर के घाटी गांव क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। आरोपी ग्राम जखा का दिलीप बरार है। दिलीप ने 16 वर्षीय किशोरी को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पता चला है कि वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। दुष्कर्म के कुछ समय बाद ही पीड़िता की मां का निधन हो गया था। पीड़िता के पिता मजदूरी के लिए घर से बाहर गए थे। पत्नी के निधन की सूचना मिलते ही वह गांव लौटे। लड़की की मां के त्रयोदशी संस्कार के बाद पीड़िता ने अपने पिता को दिलीप बरार द्वारा किए गए दुष्कर्म के बारे में बताया। जानकारी मिलते ही पिता पीड़िता को लेकर घाटीगांव थाने पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। इस पर पुलिस ने आरोपी दिलीप बरार के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना घाटीगांव क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ में एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया और जो बेटी की मां है, ऐसा बताया गया कि उनकी मां ने अपने पति को बुलाया था जो कि बाहर काम करते थे
लेकिन उनके घर पर नहीं पहुंचने से और उनकी मां द्वारा लड़की के द्वारा आत्महत्या की गई थी। इसमें पुलिस द्वारा मर्डर किया गया था। बाद में परिजनों द्वारा काफी समय बाद ये दुष्कर्म की घटना को रिपोर्ट किया था। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और त्वरित कार्रवाई करती हुए उसमें आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है। इसमें हमें और भी तथ्य और जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटू पार्क इलाके में बीती रात शराब खरीदने पहुंचे बदमाशों का सेल्समैन से विवाद हो गया। इसके बाद बदमाशों ने वापस लौटकर दुकान पर आए और गाली गलौज करते हुए फायरिंग कर दी। बदमाशों ने 3 से 4 राउंड फायर किया, जिसमें से एक गोली सेल्समैन प्रशांत शिवरे को लगी है। फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले। घायल सेल्समैन को तुरंत अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई गई है। घटना की जानकारी मिलते ही गोले का मंदिर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। आरोपी अभी अज्ञात बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं। पुलिस ने शुक्रवार देर रात आरोपी को पहचान कर उनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। थाना गोला का मंदिर के अंतर्गत पिंटो पार्क के पास में स्थित शराब की दुकान में कल रात्रि के 11 बजे के लगभग 2 बाइक में सवार 4 व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति आए हैं, जो मुंह में मफलर बांधे हुए थे। और दुकान का जो सेल्समैन है प्रशांत शिवहरे के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा मुंहवार किया गया, गाली गलौज की गई और उसके बाद में उनके द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा शॉप पे 3-4 राउंड फायर किए गए हैं, जिनमें से एक गोली उनके दाहिने कंधे में आकर के लगी है। उसके बाद में उन्हें उनके मित्रों के द्वारा ले आकर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और शॉप की दुकान का और अन्य सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पतारसी की जा रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। प्राथमिक तौर पे जो शॉप के मालिक हैं और सेल्समैन हैं उनसे द्वारा मालूम किया गया तो कोई विशेष कारण उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि मुंहवाद होने के कारण या जो शराब में कमीशन को लेकर के उनके द्वारा विवाद होना बताया गया है, लेकिन आरोपियों की पूछताछ के बाद में उनकी गिरफ्तारी के बाद में तथ्यों की पुष्टि की जा सकेगी। ग्वालियर के शिवाजी विश्वविद्यालय में रैगिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आर्यभट्ट हॉस्टल में लॉ फाइनल ईयर के छात्र सुधांशु अस्थाना के साथ सरेराह मारपीट की गई। घटना 2 फरवरी की बताई गई है। इसका सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हुआ है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अभी तक विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ छात्रों को आंतरिक परीक्षा से वंचित भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई आरोपी छात्रों अनंत प्रताप सिंह चतुर्वेदी, हिमांशु शुक्ला और सौरभ तिवारी के खिलाफ नहीं की गई है। विशेष सत्र न्यायालय ने चांदी की कड़ी लूटने के मकसद से एक महिला के पैर को काटने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मुख्य आरोपी भूरा उर्फ काले खान को इस मामले में दोषी पाते हुए स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। उसका एक साथी जमाल उर्फ करुआ घटना के बाद से अब तक फरार है। जमाल के खिलाफ चालान बाद में अभियोजन द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल घटना 12 सितंबर 2019 की है। धर्मेंद्र खटीक ने भोड़ापुर थाने आकर बताया कि उसकी मां जग्गोबाई, जिसकी उम्र 85 साल की थी, वह चलने फिरने में असमर्थ थी। इसके चलते वह घर के बाहर अपनी खाट पर सोती थी। रात में जब वह अपनी मां के पास पहुंचा तो उसकी मां लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। उसकी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी और उसके पैरों में चांदी के 700 ग्राम कड़े उतरवाने के लिए उसके पैर तक काट दिए। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था। बाद में इस मामले में भूरा उर्फ काले खान को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से महिला के कड़े भी बरामद कर लिए गए। दूसरा आरोपी जमाल खान अभी तक गायब है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता देखते हुए आरोपी को किसी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया और उसे उम्र कैद की सजा के साथ 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये घटना वर्ष 2019 की है, जब एक 85 वर्ष की वृद्ध महिला अपने घर पर सो रही थी। तभी भूरा नाम का आरोपी वहां पहुंचा और उसने उस महिला की निर्ममता से हत्या कर दी। मृतका अपने पैर में चांदी के कड़े पहने हुई थी, जिसको उसने पैर काट कर ले गया, जिसका अपराध उसके मृतका के पुत्र ने थाना बहुड़ापुर में पंजीबद्ध कराया था। और उसने बताया कि मेरी मां के पैर में जो कड़े थे वो आरोपी काट कर उनको निकाल कर ले गया है। विवेचना के बाद इसका अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित था। आज इसमें माननीय न्यायालय का फैसला आया है और उन्होंने आरोपी भूरा को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ में इसमें एक जमाल नाम का आरोपी और सहयोगी था, जो अभी वर्तमान में फरार है, जिसका ट्रायल उसके गिरफ्तार होने के बाद पुनः प्रारंभ किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा है कि ऐसे आरोपी किसी भी प्रकार के रहम के पात्र नहीं हैं और इनका जो कृत्य है बहुत ही समाज के लिए निंदनीय है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसके सजा सुनाई गई है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।